ये मूवी देखी है आपने? ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर। ये जो मूवी है ये हॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन मूवी है। उम्मीद करता हूं आप में से ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इस मूवी की खास बात रही, इस मूवी में दिखाया गया अफ्रीका का एक देश जिसका नाम है वकांडा। वकांडा जो बाकी की दुनिया से टेक्नोलॉजिकली कहीं ज्यादा एडवांस है और उसे इसीलिए दुनिया से छुपा कर रखा गया है। हालांकि नेक्स्ट पार्ट में उसे रिवील भी कर दिया जाता है। वकांडा ये जो कंट्री है ये इतनी ज़्यादा एडवांस क्यों है? ये कंट्री इतनी ज़्यादा एडवांस है क्योंकि ये बनी है एक बहुत ही रेयर मेटल से जिसका नाम है वाइब्रेनियम। दैट इज वकांडन वाइब्रेनियम। ये जो वाइब्रेनियम है वो ऐसा रेयर मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसी की वजह से ये कंट्री टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस बन पाई। मैं आपको बता दूं कि वाइब्रेनियम नाम का ये जो मेटल है ये इतना ज़्यादा है रेयर अर्थ पर कि ये हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वाइब्रेनियम अगर आपको पाना है तो आपको एक फिक्शनल कंट्री में जाना होगा, दैट इज इन अफ्रीका। मतलब ये मेटल इतना ज्यादा रेयर है कि ये एक फिक्शनल कंट्री में ही मिल सकता है अफ्रीका के, जिसका नाम है वकांडा। सच्चाई तो ये है कि वकांडा नाम का कोई देश एग्जिस्टेंस में है ही नहीं और ना ही वाइब्रेनियम नाम का कोई मेटल पाया जाता है। हाँ, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी जैसे देश अफ्रीका में जरूर हैं, लेकिन वकांडा महज एक कल्पना है और वाइब्रेनियम भी महज एक कल्पना ही है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वाइब्रेनियम जितना ताकतवर लेकिन उसका छोटा 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 बहुत छोटा सा एक भाई है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और उस मेटल का नाम है टेंटालुम। वो हाल ही में इंडिया में सतलुज नदी में पाया गया है और इसीलिए हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है टेंटालुम को लेकर। टेंटालुम भी वाइब्रेनियम जैसा ही एक रेयर मेटल ही है। हाँ, वाइब्रेनियम तो एक फिक्शनल मेटल है जो है ही नहीं, लेकिन टेंटालुम तो है। लेकिन टेंटालुम भी हर जगह नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसका जो एप्लीकेशन है, ये इसे बहुत ज्यादा खास बना देता है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि टेंटालुम क्या है। आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू ज्ञान कोश और हम एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे टॉपिक को जो सतलुज रिवर के सैंड में हमें देखने को मिली और इसीलिए हमारी एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ गई। आखिर ये किस तरीके का मेटल है, इसके एप्लीकेशंस कैसे हैं और ये क्यों बन जाता है खास। रिसर्चर्स की एक टीम जो आईआईटी रोपर से बिलोंग करती थी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, उन्हें टेंटालुम मिला जो कि एक रेयर मेटल है और वो उन्हें मिला पंजाब में सतलुज नदी के रिवर बेड में या फिर रेत में। ये जो मेटल है ये बहुत ज्यादा खास है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 73 है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में खंगालोगे तो ये है टेंटालुम। टेंटालुम आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, लेकिन जितनी आसानी से ये आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाता है उतनी ही आसानी से ये आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलता। ये मेजरली आपको देखने को मिलता है ब्राजील में। ब्राजील में जो टेंटालुम है वो काफी हद तक मिलता रहा। उसके बाद जब खबर लगी कि जो टेंटालुम है वो अफ्रीका में भी मिल रहा है तो वहां पर टेंटालुम को लेकर काफी ज्यादा मारामारी शुरू हो गई। लगभग 9 देश हैं जहां पर लिमिटेड प्रेजेंस है टेंटालुम की और वहां पर कई सारे आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो टेंटालुम के एक्सट्रैक्शन और उसके सेल के लिए आपस में लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। यह मेटल काफी महंगा बिकता है। कितना महंगा? अगर आपको 1 केजी टेंटालुम मिल जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी। काफी भारी होता है ये। ग्रे कलर का ये मेटल होता है, काफी भारी होता है, काफी हार्ड है और आसानी से नहीं मिलता। लगभग $150 इसकी कीमत होती है 1 केजी की। चूंकि ये बहुत महंगा मिलता है और कम भी मिलता है और इसकी उपयोगिता है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए कई सारे आर्म्ड ग्रुप्स अफ्रीका में इस मेटल के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। आखिर टेंटालुम क्यों खास है? टेंटालुम खास है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती। ये कोरोजन रेजिस्टेंट है। अगर ये ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता भी है तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जो सफेद रंग की होती है और ये जो लेयर होती है ये बहुत ही तेजी से पूरे टेंटालुम के ऊपर जम जाएगी, जिसके बाद वो हटेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये हार्श से हार्श एनवायरमेंट में भी बहुत ही लंबे समय तक बना रहता है और खराब नहीं होता। इसकी एक खास बात है इसकी डक्टिलिटी। आप इसको खींचकर बहुत लंबा तार बना सकते हैं। मतलब इसके बहुत अच्छी क्वालिटी के वायर्स बनाए जा सकते हैं जो टूटेगा नहीं। इसकी डक्टिलिटी भी इसको खास बना देती है। इसकी केमिकल इम्यूनिटी, रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, एकदम शांति से रहता है। 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर पे तो ये एक शब्द बोलता ही नहीं है। आपको उछलना कूदना है, जो मर्जी करना है करो, ये नहीं बोलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो ये केमिकली बहुत ही ज्यादा स्टेबल मेटल है।
कई सारे तो एसिड्स में भी अगर आप इसको डाल दो तो ये गलता नहीं है। कुछ स्पेसिफिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो बाकी किसी और एसिडिक सॉल्यूशन में आप टेंटालुम को डाल भी दो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर इसमें कोई केमिकल चेंज करने की मंशा है तो आपको टेम्परेचर कम से कम 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाना होगा। और अगर आप किसी एसिड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसके अलावा भी किसी से बातचीत नहीं करता। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, ये 250 के ऊपर ही मेल्ट होगा, उसके नीचे तो ये मेटल मेल्ट भी नहीं होता। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज्यादा हाई है कि इसके ऊपर आपको जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन या फिर रेनियम का ही मिलेगा। आपको पता होगा कि टंगस्टन से हम पहले बल्ब के फिलामेंट बनाया करते थे, और एक्चुअली में टंगस्टन के पहले जो बल्ब के फिलामेंट बनते थे वो टेंटालुम के ही बनते थे। लेकिन टेंटालुम एक तो रेयर है, ज्यादा मिलता नहीं है, दूसरा महंगा पड़ता है, इसीलिए आने वाले समय में टेंटालुम को रिप्लेस कर दिया टंगस्टन ने। लेकिन फिर भी आपने समझ लिया कि कोरोजन रेजिस्टेंस होने की वजह से इसकी डक्टिलिटी, इसकी केमिकल इम्यूनिटी और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसे खास बनाता है। क्या है इतिहास टेंटालुम का? सबसे पहले इसे स्वीडिश केमिस्ट एंडर्स गुस्तफ एकेनबर्ग ने खोजा था 1802 में। हालांकि जब उन्होंने इसे खोजा तो वो इसे समझ नहीं पाए और इनिशियली इसे नायोबियम से कंफ्यूज किया गया। ऐसा लगा जैसे ये नायोबियम ही है। लेकिन उसके काफी समय के बाद, 50 साल 60 साल के बाद, 1866 में स्विट्जरलैंड के केमिस्ट थे जीन चार्ल्स गैलिसर्ड। उन्होंने ये बताया कि नहीं भाई, ये नायोबियम नहीं है, ये बहुत ही अलग और खास मेटल है, जिसका नाम बाद में टेंटालुम रखा गया। तो टेंटालुम इसका नाम क्यों रखा गया? एक्चुअली में एक ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर रहे जिनका नाम था टेंटलस। टेंटलस के बाद उन्हीं के ऊपर इसका नाम टेंटलम या टेंटलुम रख दिया गया। तो जो टेंटलस हैं उन्हीं के नाम पे इसका नाम टेंटलम रख दिया गया, क्योंकि उनको ज्यूज ने हेवन से बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ज्यू को नाराज किया था। उनको ये श्राप दे दिया गया, कर्स कर दिया गया कि उनकी हंगर और थर्स्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, वो हमेशा भूखे और प्यासे ही रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर आप टेंटलुम को एसिड में डाल दो तो ये गलेगा नहीं, एसिड से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। तो इसे एक एनालॉजी के तौर पे लिया जाता है, जिस तरीके से जो टेंटलस है उसी तरीके से जो टेंटलम है वो भी रिएक्ट नहीं करता। तो जो टेंटलुम है वो इस लिहाज से खास है। इसका यूज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल हम कैपेसिटर्स में कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही कम साइज में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकता है बिना किसी लीकेज के, इसलिए ये खास बन जाता है कि इसका इस्तेमाल आप स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में और डिजिटल कैमराज में कर सकते हो। इसका इस्तेमाल सब्स्टिट्यूट मटेरियल के तौर पे भी किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसीलिए इसे हम प्लैटिनम की जगह पे भी कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एरोस्पेस में और मिसाइल्स में। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास टेंटलम है तो आप कई सारी जगहों पर आगे निकल जाते हैं। बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में भी इसका खास इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए आप ह्यूमन बॉडी में इसका यूज कर सकते हो सर्जिकल इक्विपमेंट के तौर पे। आप इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल जॉइंट्स को बनाने के लिए कर सकते हो। इसकी जो मटेरियल स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा होती है। टेंटलम कार्बाइड अगर आप इसे ग्रेफाइट के साथ मिक्स कर दो, यू कैन हैव अ हार्डेस्ट मटेरियल जो हाई स्पीड मशीन टूल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बारे में तो मैंने आपको इसके इस्तेमाल बता दिए, और यही वो बातें हैं जो टेंटलम को इतना ज्यादा खास बनाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये वाइब्रेनियम जितना खास तो नहीं, लेकिन अपने आप में बहुत खास है, और इसीलिए सतलज नदी में इसका मिलना इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। उम्मीद करता हूं ये न्यूज आपको अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए आपसे लेंगे अलविदा। धन्यवाद।